आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो कि जैसा देखेगा वैसा ही करेगा। जैसा व्यवहार घर का बड़े बुजुर्गों का होगा वैसा ही बच्चा करेगा। संस्कारों का बहुत महत्व है। इन संस्कारों के ऊपर ही मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूं। यदि आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। एक गांव के अंदर घनश्याम तथा उसकी पत्नी कौशल्या रहते थे। घर का कोई खास ब्योंत नहीं था। घनश्याम सुबह काम पर निकलता था, शाम को आता था। उनकी पत्नी कौशल्या भी बहुत काम करती थी, सभी की सहायता करती थी। उन पति पत्नी का एक बेटा था जिसकी परवरिश में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। वो सोचते थे कि हमने तो अपनी जिंदगी में कष्ट सहे हैं, कम खाया है, कम खर्चा है और अभाव में ही जीवन व्यतीत किया है, लेकिन अपने बच्चे को ऐसे अच्छे संस्कार दें, ऐसा अच्छा बनाएं कि दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहे तथा संस्कारों के कारण हमारी भी बुढ़ापे में सेवा कर सके। अब उन्होंने बचपन से ही अर्जुन को ऐसे संस्कार देने शुरू किए, जैसे बुजुर्गों की सेवा करना। बेटा, यदि तू स्कूल से आ रहा है या जा रहा है, कोई बड़ा बुजुर्ग तुझे रास्ते में मिलता है तो उसकी सहायता अवश्य करना। अर्जुन ऐसा ही करता। जैसे कि कोई आस पड़ोस का बड़ा बुजुर्ग उसे रास्ते में मिलता, उसकी उंगली पकड़कर उसे रोड क्रॉस करवाता। यदि उसके पास कोई वजन होता तो उसको खुद उठाता और स्कूल के रास्ते तक उसकी सहायता करता। जैसे तैसे करके अर्जुन भी बड़ा हो गया, माँ बाप की भी उम्र ढलने लगी। अब अर्जुन हाई स्कूल में जाने लगा तो उसे साइकिल मिल गई। साइकिल से भी वो बड़े बुजुर्गों की ऐसे ही सहायता करने लगा। जब भी उसने कोई अपने गांव का बड़ा बूढ़ा मिलता, उसे साइकिल पर बिठाता, जहां वो कहता वहीं छोड़ के आता। माँ बाप उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। जो उसे चाहिए था वो मुहैया करवाते थे, चाहे उन्हें कितना भी कष्ट हो, किसी से लेना देना पड़े, लेकिन अर्जुन की पढ़ाई में कोई कोताही नहीं करते थे। अब अर्जुन अच्छे नंबरों से हाई स्कूल पास करता है, फिर कॉलेज जाता है। कॉलेज में भी अर्जुन के अच्छे नंबर आते हैं और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर अच्छी नौकरी लग जाता है। अब अच्छी नौकरी मिलने के बाद बॉम्बे के अंदर उसकी नौकरी लगी, जहां बहुत महंगाई है, किराया भी बहुत महंगा है, लेकिन अर्जुन जैसे तैसे करके अपने आप को सेट कर लेता है और माँ बाप वहीं गांव में रहते हैं। अब बड़ा हो चुका था तो अर्जुन की शादी भी शिखा नाम की लड़की से उसके घर वाले कर देते हैं। माँ बाप की सहमति से अर्जुन की शादी होती है। वो लड़की भी अच्छी थी, जो माँ बाप की सेवा भाव रखती थी। अब क्या हुआ, अर्जुन की शादी हो गई और 15 दिन के बाद वो अपनी पत्नी को लेकर बॉम्बे चला गया। उसके पास बिल्कुल छोटा सा फ्लैट था और पति की नौकरी ठीक ठाक थी, तो उसने अपनी पत्नी से सर्विस नहीं करवाई और कहने लगा, 9 महीने के बाद उसे बेटा पैदा हुआ, राजू के तू बेटे को पाल और मैं ही जॉब करूंगा, ज़्यादा मेहनत करूंगा, हमारा काम आराम से चल जाएगा। अब माँ बाप तो अपना काम चला ही रहे थे, वो अर्जुन के ऊपर निर्भर नहीं थे।
लेकिन उनकी उम्र तो दिन पर दिन बढ़ ही रही थी। अब जैसे तैसे करके जीवन चल रहा था। एक बार क्या हुआ, अर्जुन ने कहा, माता पिता तुम मेरे साथ आओ, क्योंकि अकेले बहुत रह लिए। अब माता पिता अर्जुन के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं, बॉम्बे के अंदर छोटा सा फ्लैट है। बेटे की पगार में गुजारा ही गुजारा मुश्किल होता है और रहने की जगह भी कम है। अब दोनों पति पत्नी बात करते हैं कि बेटे तो अपने स्वभाव के कारण, संस्कारों के कारण हमें यहाँ ले आया है, लेकिन हमारा गांव वाला घर सूना पड़ा है। हम अभी से काम करना चाहते हैं और काम करने लायक हैं, तो क्यों बेटे पर भार बने। अंत में जब हमारे शरीर नहीं चलेगा तो बेटे को सेवा करनी ही है। 2 दिन में ही वो कहते हैं, बेटा हमारा मन नहीं लग रहा, हमें हमारे गांव वापस छोड़ दे। अब अर्जुन माँ बाप के आग्रह को टालने इसका और वापस उनको गांव में भेज दिया। अब उधर से वो दोनों पति पत्नी अपना काम चला रहे थे और अर्जुन तथा उसकी पत्नी तथा बेटा भी अपने जीवन को चला रहे थे। अब अर्जुन ने क्या किया, पैसा इकट्ठा करना शुरू किया और एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। बड़ा फ्लैट लेने के बाद उसने उसको सजाया संवारा तथा फिर अपनी पत्नी को कहा कि शिखा, मैं माँ बाप को अब ले आता हूँ, क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं। अब वो इतना नहीं कर पाते जितना कि कोई भी जवान इंसान कर सकता है। अब वो बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। अब पत्नी भी मान जाती है और अर्जुन अपने माँ बाप को बॉम्बे शहर में ले जाता है। बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है, माँ बाप भी खुश हैं, बहू और पोता भी खुश है। पोता हमेशा दादा दादी के साथ रहता है, खेलता है, कूदता है, दादा दादी से अपनी बातें मनवाता है तथा अच्छे अच्छे पकवान दादी से बनवाता है और खाता है। एक दिन क्या हुआ, अर्जुन की पत्नी के पास उसकी बहन का फोन आता है और वो कहती है कि तू कैसी है, क्या कर रही है। अब अर्जुन की पत्नी बोलती है कि मेरे पास तो सास ससुर हैं, पूरा परिवार है, तू क्या जाने परिवार में रहना, मेरे को तो पूरा दिन काम करना पड़ता है। कभी बूढ़े का दलिया बनाना है, कभी उसकी अर्जुन की माँ के लिए खिचड़ी बनानी है, कभी कुछ करना है। मैं तो उनकी फरमाइशों में ही लगी रहती हूँ, मेरा तो जीवन नरक बन के रह गया है। वो अपनी जो भावनाएं अंदर दबाए हुए थी अपनी बहन को सभी बता रही थी, लेकिन उसे ये आभास नहीं था कि उसका 7 साल का बेटा राजू, जो वहीं पर बैठ के अपना होमवर्क कर रहा था, सभी बातों को नोट कर रहा था, सभी बातों को सुन रहा था। और खूब बड़बड़ाती है। उसकी बहन कहती है कि तुमने गलती की, इनको गांव से क्यों लेकर आए। यदि इसका बेटा नहीं मानता था, अर्जुन नहीं मानता था, तो तू जिद करके बैठ जाती और कहती कि मैं मायके चली जाऊंगी, फिर अपने आप ही मान जाता। मुझे देखो, सास ससुर की बर्डन नहीं है, मेरे को कोई टोकने वाला नहीं है, मन करता है जहाँ जाती हूँ, मन करता है जो करती हूँ, पति की अच्छी पगार है जो सारी मैं ही खर्च करती हूँ। तू क्यों पागल हो रखी है, क्यों तूने बूढ़ा बूढ़ी का भार उठा रखा है, इनको अपने गांव क्यों नहीं भेज देती। अब शिखा कहती है अर्जुन माने तब तो भेजूं, अर्जुन मेरी एक नहीं सुनता, अपने माँ बाप की ही सुनता है। अब उसे क्या पता कि वो नन्हा मुन्ना राजू सभी बातें नोट कर रहा है। कोई बात नहीं, शाम हो जाती है, अर्जुन ऑफिस से घर आ जाता है, माँ बाप के चरण स्पर्श करता है, पूछता है कि पापा दिन में दवाई ली, माँ क्या क्या खाया क्या नहीं खाया। अच्छी तरह से उनकी पास में बैठ के बातें पूछता है। खाना खाकर अपने बेटे राजू को लेकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। राजू से पूछता है आज तूने होमवर्क किया,
अच्छी तरह से पढ़ाकर, क्योंकि मैं तुझे इंग्लैंड भेजने वाला हूँ। जब तू +2 कर लेगा तुझे बाहर देश में पढ़ने के लिए भेजूंगा, फिर तू हमें बुला लेना और हमारी अच्छी तरह से बुढ़ापे में सेवा करना। अब राजू तो पहले ही सोच कर बैठा था, बोला मैं अच्छा पढ़ूंगा, विदेश भी जाऊंगा, बड़ा घर भी लूंगा, लेकिन तुम्हारा भार नहीं उठाऊंगा। अब अर्जुन ये सुनकर अचंभित रह जाता है। बोले राजू क्या बोल रहा है? बोले पापा, मेरी मम्मी भी तो मेरी मौसी से ऐसी ही बात करती है, कहती है कि ये बूढ़ा बूढ़ी मेरा खून पीते हैं, इनकी सेवा करनी पड़ती है, फिर आप लोग इनकी सेवा नहीं करोगे तो मैं अपनी पत्नी से आपकी सेवा क्यों करवाऊंगा। अब शिखा अचंभित रह जाती है और अपने पति की तरफ देखती है। पति की कड़वी निगाहें अपनी पत्नी को देखती हैं और कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं अपने माँ बाप को ऐसे जलील नहीं होने दूंगा। यदि तूने जाना है, अपने मायके जाना है, जा सकती है, अपनी बहन के पास जाना है, जा सकती है। ऐसी बहन किस काम की जो कि हमारे घर में आग लगाती है, हमारे घर में अशांति पैदा करती है। ऐसी बहन जो गलत शिक्षा देती है, उससे या तो तू संपर्क रखेगी और नहीं तो उससे संपर्क नहीं रखेगी तो मैं तुझे अपने पास रखूंगा, नहीं तो तू कहीं भी जा सकती है। अब शिखा को भारी पड़ जाती है वो बात और माफ़ी मांगती है। सास ससुर से भी माफ़ी मांगती है, अपने पति से भी माफ़ी मांगती है, बेटे से को भी समझाती है कि बेटा मेरे से गलती हो गई, मैं तेरी मौसी के बहकावे में आ गई थी और उसी के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने को तैयार हो गई थी, मेरे से गलती हो गई, तू ऐसे संस्कार मत ले। तो कहते हैं ना कि जैसे घर के संस्कार होंगे बच्चे को भी वही संस्कार मिलेंगे। बड़े हमेशा अपने बच्चों को विरासत में संस्कार दे के जाते हैं, शिक्षा दे के जाते हैं। धन दौलत की कोई बात नहीं होती, धन दौलत तो दे के जाते हैं लेकिन वो तो उसे बेकार ही करता है। जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी तरह से आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं, वही इंसान आगे बढ़ता है। संस्कार हमेशा इंसान को समाज में, घर में, हर जगह इज्जत दिलाता है, उसके व्यवहार को सुधारता है तथा अपने बुजुर्गों के प्रति आदर तथा सम्मान की भाव पैदा करता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक इंसान को, आजकल की जनरेशन को ये सोचना चाहिए कि जैसे राजू के दिमाग पर उसके माँ बाप की कैसे छवि पड़ी, वैसे ही प्रत्येक बच्चे के दिमाग पर छवि पड़ती है। अपने व्यवहार को सुधारें, अपने बुजुर्गों के प्रति आदर सम्मान की भावना रखें तथा जैसा वो देखेंगे वैसा ही हमारी आने वाली पीढ़ियां करेंगी। इसलिए अपनी आदतों को, अपने व्यवहार को, अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान को देते रहें तथा अपने आदतों में सुधार करें। किसी को अपशब्द न बोले, किसी का सम्मान न करें तो उसे बेइज्जत न करें। हमेशा ही ये ध्यान रखें कि जो इंसान को बोला जाता है वो उसे अंदर लगता है। इंसान मार का घाव भूल जाता है लेकिन बोल का घाव भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखते हुए अपने बुजुर्गों का हमेशा ही सम्मान करें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी आप लोगों का सम्मान कर सके। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके दूसरों को भी शेयर कीजिए तथा संस्कारों को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।